हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्वसन की। और श्वसन भी एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पोषण के बारे में बतलाया था कि पोषण एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है जिसमें हम सभी सजीव, हम सभी जीवधारी जटिल खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं और उसे सरल रूप में परिवर्तित करके पोषक पदार्थों की प्राप्ति करते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया में वही संचित पोषक पदार्थ, वही संचित पोषक पदार्थ जो हमारे कोशिकाओं में पाया जाता है, वही संचित पोषक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विखंडित होकर हमें ऊर्जा देता है। तो बच्चों, श्वसन क्या है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन क्या है, व्हाट इज़ रिस्पायरेशन। इसे अंग्रेजी में रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इसकी परिभाषा बहुत कठिन नहीं है, आप घबराइए नहीं, बहुत सरल परिभाषा है। बहुत सिंपल वे में हम लोग इसे सीखेंगे, समझेंगे। तो बच्चों, श्वसन एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होकर, भोजन ऑक्सीकृत होकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। यानी श्वसन एक विशेष प्रकार का प्रक्रम है जो हमारे शरीर के अंदर संपन्न होता है और इस प्रक्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है और उसी ऊर्जा के कारण हम अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। बच्चों, ऊर्जा कौन सी प्रक्रिया हमें प्रदान करती है? अगर ये सवाल आपसे किया जाए कि हमारे शरीर में ऊर्जा कौन सी प्रक्रिया प्रदान करती है, तो आपका जवाब क्या होगा? पता है? क्या आपको इसका उत्तर मालूम है? जी हाँ, इसका उत्तर आपको ज़रूर मालूम होगा, क्योंकि मैंने पोषण की प्रक्रिया में ही ये बतलाया है कि हम सभी जीवधारियों को पोषण से किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, हमें न्यूट्रिशन से ऊर्जा नहीं मिलती है, हमें श्वसन यानी रिस्पायरेशन से ही ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है और उस प्रक्रिया से हमें ढेर सारी ऊर्जा प्राप्त होती है जो एटीपी के रूप में बनती है। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में श्वसन और श्वसन से संबंधित एक विशेष टर्म जिसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए श्वसन की परिभाषा हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं और आप भी अपने कॉपी और पेन को ले लीजिए और अपने कॉपी में इसे लिखना शुरू कीजिए। तो हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। तो बच्चों, श्वसन की परिभाषा हम लोग लिख लें। बहुत आसान परिभाषा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लिखेंगे श्वसन एक विशेष प्रकार की, श्वसन एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। श्वसन एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें
भोजन का, जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण, आप साथ साथ लिखते जाइए बच्चों अपने नोटबुक में, भोजन का ऑक्सीकरण। श्वसन एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनता है। तो बच्चों इसको हम लोग फिर से पढ़ लें। मैंने क्या लिखा है व्हाइट बोर्ड पे? श्वसन एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनता है। तो बच्चों इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनता है उत्पाद के रूप में। तो इस श्वसन प्रक्रिया की हम लोग एक केमिकल इक्वेशन लिख लें, एक रासायनिक समीकरण को लिख लें कि इसमें होता क्या है। तो हमारा जो भोजन है वो एक्चुअली क्या है? ग्लूकोज है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और ये क्या देता है? CO2 देता है, वाटर देता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है और यह ऊर्जा ATP के रूप में हमें प्रदान करता है। ठीक है बच्चों? आपने इसे लिख लिया, परिभाषा को लिख लीजिए। और हाँ, इसको हम लोग बैलेंस कर लें बच्चों। यहाँ कार्बन 6 है तो यहाँ भी हम लोग कार्बन को क्या कर लें? 6 कर लें। तो कार्बन 6 हो गया। तो अब क्या अंतर आ गया? हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है तो 12 हाइड्रोजन को यहाँ से हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 दूनी 12। ठीक। ऑक्सीजन कितना है? 6 और 2 8। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 6 दूनी 12 और 6 18। तो यहाँ 6 कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है। तो यह इक्वेशन बैलेंस हो गया, इसको आप नोट कर लें। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो रासायनिक समीकरण मैंने लिखा है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इसे हम ऑक्सीजन कहते हैं बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए। इसको हम लोग ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये क्या है? ये अभिकारक के रूप में है। इसे हम रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। अभिकारक का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट्स, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये दोनों रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के बाद क्या बनता है? तो केमिकल रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी जल
और ऊर्जा बन रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे प्रतिफल के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों आप लोग इंग्लिश टर्म भी याद करते चलिए साथ साथ में, आगे आपको इंग्लिश टर्म ही ज़्यादा काम देगा। तो इसे हम लोग रिएक्टेंट या अभिकारक और इसे प्रोडक्ट या प्रतिफल कहते हैं। तो इस समीकरण को आप गौर से देखिएगा। ये समीकरण बच्चों प्रकाश संश्लेषण का बिल्कुल विपरीत समीकरण है। आप प्रकाश संश्लेषण में पढ़ते थे कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सौर ऊर्जा की सहायता से पौधे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ प्रकाश संश्लेषण का बिल्कुल विपरीत ये रासायनिक समीकरण है। इसमें होता क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और टूटकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो बच्चों इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। तो हम लोग अगला टर्म पढ़ते हैं श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास को भी हम लोग आसानी से समझ लेंगे बच्चों कि श्वासोच्छ्वास होता क्या है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आज के वीडियो में हम लोग दो टर्म स्टडी करेंगे, एक श्वसन और दूसरा श्वासोच्छ्वास। श्वसन को हम लोग रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। मैंने हेडिंग भी दिया है ऊपर, रिस्पायरेशन। ये तो आपका जैव प्रक्रम ही है। तो वो जो टर्म है उसे हम लोग श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। श्वासोच्छ्वास, इसे हम लोग ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता क्या है बच्चों, मालूम है आपको? ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। क्या लेना? सांस लेना। जब भी हम लोग बात करते हैं सांस लेने की, जब भी हम लोग बात करते हैं कि सभी सजीव सांस लेते हैं, तो सांस लेने का मतलब क्या हुआ बच्चों? आपको पता है? सांस लेने का मतलब ये हुआ कि हम अपने वातावरण से, हम अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं अपने शरीर के अंदर, और बदले में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग वातावरण को लौटा देते हैं। यानी ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ब्रीदिंग में सिर्फ गैसों का आदान प्रदान होता है, श्वासोच्छ्वास में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा हम लोग बोर्ड पे लिख लेते हैं, और बच्चों आप भी साथ साथ अपने नोटबुक पे लिखते जाइए। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लें। सांस लेना आप समझ गए होंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। लिखते चलिए साथ साथ। कोई दिक्कत हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते जाइएगा। तो हम लोग लिखेंगे श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास एक ऐसी प्रक्रिया है या एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें सभी सजीव वातावरण से
ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ये रहा श्वासोच्छ्वास की परिभाषा। इसको हम लोग फिर से मिला लें। श्वासोच्छ्वास एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें सभी सजीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कहीं कोई परेशानी नहीं है बच्चों, इसमें गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। आप लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इस प्रक्रिया में केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। केवल गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। तो आशा है कि आप लोग दोनों परिभाषा को लिख लिए होंगे, श्वसन और श्वासोच्छ्वास। तो बच्चों इस परिभाषा को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको श्वसन और श्वासोच्छ्वास समझ में आएगा। और वीडियो को देखने के बाद वैसे विद्यार्थी जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्तों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और सब्सक्राइब करके मेरे मेहनत को सफल ज़रूर बनाए बच्चों। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और वहाँ पढ़ेंगे श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, यानी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, हम लोग अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।